अगर भविष्य में अमेरिका और ईरान के बीच जमीन पर सीधी जंग छिड़ती है तो यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं बल्कि आधुनिक तकनीक और पारंपरिक रक्षा रणनीति की टक्कर होगी। एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति अमेरिका है तो दूसरी ओर अपने ही क्षेत्र में लड़ने के लिए तैयार ईरान। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर जमीनी युद्ध में किसका पलड़ा भारी रहेगा? सेना की संख्या और तैनाती। अमेरिका की एक्टिव मिलिट्री करीब 13 लाख सैनिकों की मानी जाती है, जबकि ईरान के पास लगभग 6 लाख सक्रिय जवान हैं। इसके अलावा ईरान के पास बसीज नाम की पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसमें जरूरत पड़ने पर लाखों लोगों को शामिल किया जा सकता है। मिडिल ईस्ट क्षेत्र में अमेरिका के लगभग 50,000 सैनिक पहले से मौजूद हैं और जरूरत पड़ने पर मरीन तथा 82वीं एयरबोर्न डिवीजन जैसी यूनिट्स तेजी से भेजी जा सकती हैं। वहीं ईरान की सेना मुख्य रूप से अपनी ही जमीन की रक्षा के लिए तैयार रहती है, जिससे उसे स्थानीय बट मिलती है। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत, आधुनिक तकनीक और फायर पावर। अमेरिकी सेना की असली शक्ति उसकी हाईटेक सैन्य क्षमता है। हजारों टैंक, लाखों आर्मर्ड वाहन, एडवांस आर्टिलरी सिस्टम और बेहद मजबूत लॉजिस्टिक नेटवर्क उसे अलग पहचान देते हैं। अमेरिकी सैनिक नाइट विजन सिस्टम, ड्रोन निगरानी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और प्रिसिजन गाइडेड हथियारों से लैस होते हैं। इसके अलावा अमेरिका की एयर फोर्स दुनिया की सबसे शक्तिशाली मानी जाती है, जो किसी भी युद्ध क्षेत्र में तेजी से हवाई हमला कर सकती है। एयरक्राफ्ट कैरियर, अटैक हेलीकॉप्टर और स्पेशल फोर्सेस अमेरिका को तेज हमला करके तुरंत पीछे हटने की क्षमता देते हैं। विशाल रक्षा बजट उसे लंबे समय तक युद्ध जारी रखने की ताकत भी देता है। अमेरिका की कमजोरी दूरी और गुरिल्ला खतरा। हालांकि अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती दूरी है। ईरान उसकी मुख्य भूमि से हजारों किलोमीटर दूर है, जिससे सप्लाई लाइन लंबी और जटिल हो जाती है। ईरान के पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाके भारी सैन्य वाहनों के लिए कठिन साबित हो सकते हैं। अगर युद्ध गुरिल्ला शैली में बदलता है तो अमेरिकी सेना को वही मुश्किलें झेलनी पड़ सकती हैं जैसी इराक और अफगानिस्तान में देखने को मिली थी। ईरान की ताकत घरेलू मैदान और असिमेट्रिक युद्ध। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसका अपना भूगोल और बड़ी संख्या में उपलब्ध सैनिक है। उसके पास करीब 1700 टैंक, हजारों रॉकेट सिस्टम और मजबूत इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स मौजूद है। ईरान असिमेट्रिक वॉरफेयर यानी अलग तरह की युद्ध रणनीति में माहिर माना जाता है। छोटे ड्रोन, सस्ती मिसाइलें, समुद्री माइंस, तेज स्पीड बोट और छिपकर हमले उसकी रणनीति का हिस्सा है। पहाड़ी इलाकों और सुरंगों का नेटवर्क ईरानी सैनिकों को छिपने और अचानक हमला करने में मदद देता है। ईरान की कमजोरी, पुरानी एयरफोर्स और सीमित तकनीक। ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी वायुसेना है। उसके अधिकांश लड़ाकू विमान पुराने हैं और आधुनिक तकनीक की कमी साफ दिखाई देती है। ईरान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है और उसकी नौसेना भी सीमित क्षमता वाली मानी जाती है। लंबे युद्ध के लिए आर्थिक संसाधन और आधुनिक हथियारों की कमी उसे नुकसान पहुंचा सकती है। लगातार हवाई हमलों की स्थिति में उसकी सप्लाई और कमांड सिस्टम प्रभावित हो सकते हैं। रणनीति का अंतर, तेज हमला बनाम लंबी जंग। अमेरिका की रणनीति तेज, सटीक और तकनीक आधारित हमलों पर टिकी होती है। एयर सपोर्ट, स्पेशल ऑपरेशन और महत्वपूर्ण ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक। दूसरी ओर ईरान लंबी और थकाने वाली जंग की रणनीति अपनाता है। गुरिल्ला हमले, ड्रोन स्वार्म, आईडी और लगातार छोटे हमलों के जरिए दुश्मन को आर्थिक और मानसिक नुकसान पहुंचाना उसका लक्ष्य होता है। निष्कर्ष, अगर जमीन पर युद्ध शुरू होता है तो शुरुआती बढ़त अमेरिका को उसकी तकनीक और फायर पावर के कारण मिल सकती है, लेकिन लंबे समय तक कब्जा बनाए रखना उसके लिए बेहद कठिन और महंगा साबित हो सकता है। ईरान सीधे मुकाबले में कमजोर दिख सकता है, लेकिन गुरिल्ला रणनीति और घरेलू समर्थन के दम पर वह युद्ध को लंबा खींचकर अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। यही वजह है कि विशेषज्ञ मानते हैं यह जंग जल्दी खत्म होने वाली नहीं, बल्कि दोनों पक्षों के लिए बेहद खतरनाक और महंगी साबित हो सकती है।